नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज की वीडियो में बात करेंगे हम कि काजल लाखवानी और खेसारी भैया के बीच जो कि इतना ज़्यादा भोजपुरी इंडस्ट्री की सुपर डुपर जोड़ी मानल जाता रहा हमारे भाई, आखिर क्या ऐसा हुआ कि जो उनके बीच नफरत हुआ और इसका सच्चाई आज तक क्यों यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे दूर दूर तक नहीं है। तो बने रहो विनोद वीडियो में। अगर खेसारी भैया के चाहने वाले हो तो वीडियो को एंड तक देखोगे, क्योंकि मैं आपसे कुछ सवाल भी करूंगा खेसारी भैया के बारे में। आज पता भी लगेगा कि क्या खेसारी भैया को आप फॉलो दिल से करते हैं या नहीं करते हैं। कुछ फैक्ट पूछूंगा खेसारी भैया के बारे में, अगर बताएंगे तो शायद आपको अगर अच्छा कमेंट निकलता है तो कुछ दिया भी जाएगा। और दूसरी बात है, पागल लाखवानी को जानने वाले भी सुनो, क्योंकि आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है। देखो मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि एक समय था जब 2014-15 का समय था, तो खेसारी भैया और काजल लाखवानी की जो जोड़ी थी मेरे भाई, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट थी। ऐसी जोड़ी निरहुआ और अमरपाली की भी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि जब खेसारी भैया काजल लाखवानी के साथ केमिस्ट्री फिट करते थे ना, तो मेरे भाई हर सॉन्ग हर मूवी हिट जाती थी। जैसे मैं आपको बता दूं, मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष, लिट्टी चोखा, ठीक है, और भी तमाम मूवीज़ हैं। और उस समय के मैं आपको गाने बता दूं मेरे भाई, तो सारे 80 मिलियन 100 मिलियन पार हैं। जैसे सेटिंग करा के जा, और हो रहा के चाना, मेहरी के हाथे, ठीक है, ये सब मेरे भाई जो गाना है ना, छलका था हमरो जवनिया, ये सब जो काजल लाखवानी के साथ खेसारी भैया का उस समय गाना आ रहे थे मेरे भाई, माँ कसम घर ढा रहे थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतना प्यार भरा जोड़ा, इतना औसम पेयर अचानक से नफरत में तब्दील हो गया। तो मैंने बहुत रिसर्च किया गूगल पे, यूट्यूब पे, मतलब जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं मैंने पूरा रिसर्च किया। और मैं दोस्तों पाया क्या कि खेसारी भैया का जो ओरिजिनल रीज़न है अलग होने का, कुछ जगह ये पाया गया है कि खेसारी भैया, याद है एक समय था जब पंजाब में भी आके शूटिंग करते थे, ठीक है, जैसे जब रेड लिपस्टिक, ठीक है, मैं इस कहूँ बुखार नहीं जो सर से उतर जाऊंगा, सब गाना पता है ना खेसारी भैया का, जब हेयर स्टाइल चेंज हुआ था, याद है वो मोमेंट? आपको याद है कि नहीं याद है? कमेंट करके बताना मेरे भाई, अगर खेसारी भैया को चाहने वाले हो तो उस समय खेसारी भैया क्या है कि उनको नई नई मस्त मस्त एक्ट्रेस का ऑफर आने लगा, अच्छी अच्छी। आप देखेंगे कि मैं इश्क नहीं बुखार हूँ जो सर से उतर जाऊँगा, उसमें एक्ट्रेस देखेंगे तो आप हिल जाएंगे। काजल लाखवानी, पागल लाखवानी उनके आगे दूर दूर तक टिकने वाली नहीं है। तो कुछ लोग बताते हैं कि जब काजल लाखवानी को छोड़ उनके साथ खेसारी भैया काम करने लगे, तो इस वजह से काजल लाखवानी को चिढ़ होने लगी, और चिढ़ होने के वजह से ही वो खेसारी भैया से जलने लगी, दूरी बनाने लगी और काम कम करने लगी। कुछ लोगों का ये कहना है कि खेसारी भैया के साथ इतना क्लोजअप देख के जब खेसारी भैया की फैमिली यानी चंदा भाभी इस पर ऑब्जेक्शन कर देती हैं, जिसके वजह से ऐसा सुनने को और देखने को मिलता है कि खेसारी भैया उनसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। और फैंस क्या है, कुछ फैंस और कुछ यूट्यूबर ने मिलकर इनकी वीडियो को एकदम बिल्कुल केमिस्ट्री में, क्योंकि काजल लाखवानी उस समय अपने इंस्टाग्राम पे सैड पोस्ट और शायरी डालती थी, खेसारी भैया उसी तोड़ में सॉन्ग भी गा देते थे। तो कुछ लोगों ने, कुछ फैंस ने, कुछ यूट्यूबर ने, कुछ सोशल मीडिया वालों ने, कुछ पत्रकारों ने उन दोनों की मतलब दिल की स्थिति को जोड़ दिया, जिससे उनके बीच और भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। और हालत यहाँ तक ठीक था, लेकिन गड़बड़ तब हुआ जब खेसारी भैया शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में ये बोले कि आप डिफेंडर से चढ़ के ऑटो में जाइएगा तो तकलीफ़ तो होगा ना बाबा, ठीक है। तो यहाँ पे काम गड़बड़ हो गया, और यहीं से काजल लाखवानी ने अपने मुंह का पिटारा खोलना शुरू कर दिया, और खेसारी भैया पे दई तमाचा दई तमाचा दई तमाचा ठोकने लगी। और आज हालत ये है कि गाना भी खेसारी भैया के बारे में, भैंसचरवा लइका ना चाहे डिफेंडर वाला, हमारा के छोड़ी बनरी के फेरा में लागल बा। तो यहाँ सब ठीक था। लेकिन मेरे भाई, मैंने बहुत रिसर्च किया और मुझे कोई पक्का सॉलिड सबूत नहीं मिला। कई जगह खेसारी भैया का मैंने पूरा पॉडकास्ट देखा, पूरी रात रिसर्च किया। कल शनिवार था तो मुझे यही दिखा कि खेसारी भैया अफेयर में थे काजल लाखवानी से, लेकिन खुल के नहीं बोले। कहीं कहीं जुबान फिसल गई, सच्चाई छुपाई नहीं जा सकती है। और क्या काजल लाखवानी हकीकत में खेसारी भैया से शादी करना चाहती थी,
क्या खेसारी भैया सच में उसको सपना दिखाए थे? मेरे को नहीं लगता कि ऐसा खेसारी भैया कर सकते हैं। जो इंसान अपनी बीवी को, अपने बाल बच्चों को पर्दे पे ला के लोगों को सामने पेश करता है, क्या वो इस तरीके का घटिया हरकत कर सकता है? मुझे यकीन नहीं है। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर खेसारी भैया के फ़ैन हो, चाहने वाले हो मेरी तरह, तो आपसे मैं सवाल करता हूँ आखिरी में, अगर जवाब आपका अच्छा रहा तो इस जवाब पे वीडियो भी बनेगा, आपको कुछ दिया भी जाएगा। और मैं बता दूँ कि आप अपने ओपिनियन से बताइए, आप अगर अच्छे से फॉलो करते हैं खेसारी भैया और काजल राघवानी के नफ़रत के बीच असली वजह क्या हो सकती है, अगर आप बता देते हैं तो आपकी कमेंट अगर मुझे लगा कि ये जेन्युइन है, ये बाय रीजन है, तो उस पर मैं वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा, आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपको कुछ मिलेगा भी। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल सम्मान से। मुझे ये पता लगना चाहिए कि आप खेसारी भैया के सच्चे भक्त हैं, चाहने वाले हैं। ठीक है, और ये तभी पता लगेगा जब आप कमेंट करके इस चीज़ को बताएंगे कि सही रीज़न क्या है। अगर आप फॉलो किए होंगे तो कहीं ना कहीं से आप एक क्लू अपने माइंड में ज़रूर लाएंगे, क्योंकि जो इंसान जिस इंसान को बहुत बारीकी से एब्जॉर्ब करता है ना, वो अंदर की बातों को भी पढ़ लेता है। तो आप अपने ओपिनियन से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख रहे हैं तो लव यू, क्योंकि आप भी खेसारी भैया से प्यार करते हैं तभी यहाँ तक टिके हैं। और अगर आप पागल राघवानी को भी चाहते थे तो कमेंट जरूर करिएगा कि खेसारी भैया गलत हैं या पागल राघवानी। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अभी रिसर्च इस पर मैं हार्ड कर रहा हूँ और आपके सामने आगे जब वीडियो लाऊंगा मैं ना, तो मेरे भाई कसम से एक एक क्लिप के साथ लाऊंगा कि उन्होंने क्या कहा, इन्होंने क्या किया, फिर बहुत ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। तो प्यार ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। लव यू।